एमएस ऑफिस क्या होता है, एमएस ऑफिस को करने के बाद आप क्या बन जाते हो, और इसे करने के लिए हमें किन किन चीजों को फॉलो करना होता है। दोस्तों याद रखिए, एमएस ऑफिस यानी कि कंप्यूटर का बेसिक कोर्स, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पे जाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक आम व्यक्ति को अगर वो एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा है, जो को हम एक एक करके सीखते आए हैं, हमें क्या क्या चीजें तकलीफ देती है। क्योंकि देखिए, आप ऑनलाइन रिजर्वेशन करने जाते हैं तो वहां आपने एक चीज देखा होगा कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज ही नहीं है, तो आप लोग फिर वहां से बेक आ जाओगे। अगर आप कोई सी भी डाटा एंट्री ऑपरेटर या आपको एक लेटर टाइप करना है, तो भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं 10 डेज के अंदर यही बात करूंगा, बार बार बात करूंगा कि यह हर व्यक्ति को आना ही चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो ऑनलाइन एग्जाम देने जाओगे तो भी आपको ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आपके यहां फैमिली में कोई पर्सन है, उसे भी अगर जरूरत पड़ेगी, अगर उसको भी कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो यह चीज आना चाहिए। आगे भविष्य में जब हम चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे तो आप चैट जीपीटी पे काम करोगे तो भी तो आपको कंप्यूटर का बेसिक आना चाहिए। और बेसिक की जब मैं बात करूंगा तो हमें यहां पर सबसे पहले इस बात को जरूर क्लियर कर लेना चाहिए, या आप लोगों को जरूर इस चीज का नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि सर अगर मैं कंप्यूटर का बेसिक कर लूंगा तो मैं बनूंगा क्या, सिंपल सी बात है ना। आप लोग कर रहे क्लास तो आपके माइंड में ये चीज तो आना चाहिए कि सर बेसिक करने के बाद मेरा क्या होगा, मैं बनूंगा क्या। मैं 10 डेज दे रहा हूं या 3 मंथ दे रहा हूं, क्योंकि आप कभी भी पोस्ट ऑफिस की जॉब, बैंकिंग सेक्टर की जॉब, प्राइवेट या गवर्नमेंट के कोई से भी सेक्टर में अगर आप आज की तारीख में अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो आपसे कंप्यूटर की बेसिक कोर्स की तो रिक्वायर्ड करेंगे ही करेंगे। तो उस समय आपको लगेगा सर्टिफिकेट देन नॉलेज। मैं आपको दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं, पर 10 डेज आप अगर कवर करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि नॉलेज है तो सर्टिफिकेट की वैल्यू है, बट नॉलेज नहीं है तो सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। और मैं आपको नॉलेज भी दूंगा, सर्टिफिकेट भी देने वाला हूं, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको कोर्स करने के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि मैं बनूंगा क्या, तो आप बनेंगे कंप्यूटर में डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब यहां पर सबसे मेन चीज होती है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करेगा। तो हम यहां पर यह बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर अगर कोई व्यक्ति बनता है तो उससे क्या क्या चीजें लगेगी। ऑपरेटिंग करना यानी कंप्यूटर को चलाना। अक्सर यह होता है सर डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या काम करेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर क्या काम करेगा, सर मेरे को ऑफिस में एक जॉब मिली तो वहां ऑपरेटर का क्या रोल रहेगा। देखिए, कुछ भी चीजें हो, आपको इन चीजों का नॉलेज होना जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप कंप्यूटर की इन 5 चीजों को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप बन जाते हो कंप्यूटर में डेटा एंट्री ऑपरेटर। लाइक सबसे पहला आपको नॉलेज होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का। यानी जब भी वर्ल्ड का कोई भी कंप्यूटर जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको एमएस ऑफिस नहीं मिलेगा डायरेक्ट, आपका कंप्यूटर डायरेक्ट आपको एक डेस्कटॉप पे लाके छोड़ देता है। जो कंप्यूटर की फर्स्ट स्क्रीन होती है हम उसे डेस्कटॉप बोलते हैं। कुछ लोगों को पता भी होगा, मेरी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, पर जिन लोगों को पता नहीं है मैं उन लोगों को भी बता दूं कि जब हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो मेरी फर्स्ट जो स्क्रीन दिखाई देती है हम उसे ही बोलते हैं डेस्कटॉप। और याद रखिएगा, आपका कंप्यूटर डेस्कटॉप पे तभी पहुंचता है जब आपके कंप्यूटर में विंडोज होगा, और विंडोज लाइक ऑपरेटिंग
सिस्टम, यानी जो विंडोज है वही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अब ये विंडोज कोई सा भी हो सकता है। कई बार स्टूडेंट को हमने अक्सर देखा है, मैं आपके सामने पूरा प्रैक्टिकल लाइफ शेयर करूंगा। कई बार स्टूडेंट जब मेरे पास इंटरव्यू में भी देने आते हैं या बाय द वे मैं कई इंटरव्यू लेने जाता हूं, तो अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूं कि भाई तुम्हारे कंप्यूटर में कौन सा विंडो डाला हुआ है। वो स्टूडेंट को नॉलेज है, और ये आपके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसे कई इंजीनियरिंग तक के स्टूडेंट के लिए मैंने अक्सर देखा है कि उन्हें काम करते आता, पर उनको यही नहीं पता कि मेरे कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डला है जिससे कंप्यूटर चालू हो रहा है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल समझिए, कंप्यूटर के हार्डवेयर और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, यानी ये एमएस ऑफिस है और ये कंप्यूटर का लैपटॉप या डेस्कटॉप है, ये दोनों कम्युनिकेट तभी करेंगे जब इनके बीच में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं विंडोज 98, विंडो एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11। आज की तारीख में लोग ये जो यूज कर रहे हैं ये सब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड हम लोग यूज कर रहे हैं और विंडोज फोन यूज कर रहे हैं, आईफोन यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम अगर होगा ना तो ही कंप्यूटर चालू होगा। अब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, और अगर है तो उसका नाम ही नहीं पता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप लोगों के लिए कंप्यूटर का ना ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। वर्तमान में, प्रेजेंट में आप लोग अगर कोई कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदते हैं तो आपके कंप्यूटर के अंदर विंडोज 11 डला हुआ होगा या विंडोज 10 डला होगा। एमएस ऑफिस में जाएंगे तो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट डला होगा जिसको हम लोग पढ़ेंगे। नहीं डला हुआ तो डालना कैसा, एक क्लास में मैं आपको यह भी सिखा दूंगा कि आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना तो तरीका कैसा होगा। ये क्लासेस बेसिकली आपको सिर्फ पढ़ा के खत्म करने वाली नहीं रहेगी। मेरी क्लास के अंदर आपको उन सब प्रैक्टिकली लाइफ को मैं आपको बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ। अगर ये नहीं है तो आपका कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। और जब आप कोई स्टूडेंट आता है, किसी का कॉल आता है, सर मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा है, तो मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है आपका कंप्यूटर स्क्रीन डेस्कटॉप पे पहुंच रहा है कि नहीं। उन्होंने बोला नहीं पहुंच रहा, तो मैं समझ जाता हूं कि उसके कंप्यूटर में अब ऑपरेटिंग का ही खेल रहेगा, उसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको सामने जो भी चीज मैंने बताई, तो सबसे पहले मैं इन चीजों को बताऊं कि आपके कंप्यूटर पे जब आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के रोल में रहेंगे तो याद रखिए सबसे पहले आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, देन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। क्लासेस जो आप लेंगे तो आपको इन सब चीजों का नॉलेज होगा, ये मेरी पक्की गारंटी। क्लासेस छोड़ के अगर आप गए या आपने क्लासेस को मिस कर दिया, 3 दिन बाद और ज्वाइन कर लेंगे, तो 3 दिन बाद ज्वाइन करेंगे तो सीढ़ियों के बारे में आप जानते हो। अगर फर्स्ट डे, सेकेंड डे, 3-4 दिन आपने छोड़ दिया तो एक सब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा। फ्री अगर मैं बोल रहा हूं तो ये फ्री नहीं है, आप अपना समय देंगे मुझे, और समय देना ही आज के समय में पैसा है। तो आप समय देंगे, मैं आपको क्वालिटी के साथ एजुकेशन देने वाला हूं। ये चीजें जिसे मैं वर्ड बोल रहा हूं, एक्सेल बोल रहा हूं और पावर पॉइंट, ये चीज क्या काम आएगी, तो याद रखिए अगर आप इतनी चीज सीख जाते हैं तो आप किसी को भी बोल सकते हैं मैंने डेटा एंट्री का कोर्स किया है। और डेटा टाइपिंग को ही हम बोलते हैं डेटा एंट्री, जिसमें पेज की सेटिंग करना, लेटर ड्राफ्टिंग करना, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमें ये दोनों प्रकार की टाइपिंग, लाइक हिंदी और एक इंग्लिश, ये 2 चीजें अगर आप सीख गए
तो मान लीजिए मैं आपको ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलने वाला हूं, मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आप कंप्यूटर ऑपरेटर भी हो तो 15 से 10 से 15,000 तक की जॉब इन स्टार्टिंग में आप कर सकते हो। एजुकेशन कोई रिक्वायर्ड नहीं ज्यादा, आपकी क्वालिटी, आपके पास चीज क्या आती है यह इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एक इंजीनियरिंग का या एक हाई टेक्निकल एजुकेशन का स्टूडेंट आया पर उसको यह चीज नहीं आ रही, और एक 10th 11th 12th लेवल का स्टूडेंट गया और उसको ही आ गई, तो टेक्नोलॉजी ये बोलती है कि वही व्यक्ति सबसे ज्यादा टैलेंटेड है जिसके पास टेक्नोलॉजी है। आप जानते हैं अगर कोई व्यक्ति आपके पास बैठा, उसने कंप्यूटर लैपटॉप खोला, उसने सारा ठीक करके दे दिया, और एक इंजीनियर बैठा उसको नहीं खोलते आ रहा और उससे जम नहीं रहा है, आपके लिए वह व्यक्ति इंपॉर्टेंट है जिसको पास नॉलेज है। तो आपको ये नॉलेज ही तो लेना है यहां पर, और इस नॉलेज में हमें याद रखिएगा हम 2 पोस्ट के लिए आपको रेडी करके भेज रहे हैं, और इन 2 पोस्ट का नाम है नंबर 1 यू आर अ डेटा एंट्री ऑपरेटर और यू आर कंप्यूटर ऑपरेटर। ये 2 पोस्ट के लिए आप ये 2 पोस्ट पे लाइफ में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको कोर्स के साथ में इस चीजों के लिए मैं आपको सर्टिफिकेट भी देने वाला हूं, क्योंकि आप जब सीख के जाएंगे तो आपके पास एक कंप्यूटर का नॉलेज का सर्टिफिकेट रहेगा। 10 डे बूट कैंप, 10 दिनों के बूट कैंप में आपको इन सब चीजों का नॉलेज हम देने वाले। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब चीज आती है कि सर आप अगर एमएस ऑफिस के एप्लीकेशंस की बात करते हो कि आप एमएस ऑफिस में होता क्या है, एमएस ऑफिस में बहुत सारे एप्लीकेशन से मिलकर एमएस ऑफिस बना है, और एमएस ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन और ओल्ड वर्जन में क्या क्या चीजें रहेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट हमारे सामने एक स्क्रीन है जिस पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आइकॉन है ये आइकॉन एमएस वर्ड का है, जिसके अंदर मैं आपको काम करना सिखाने वाला हूं, जहां पर ऑफिस का जितना भी काम होता है, ऑफिशियली जितना भी काम होता है, टाइपिंग का काम होता है, डेटा एंट्री के साथ साथ कोई स्पेलिंग, ग्रामेटिकल और जितने भी काम होते हैं ना, वो सब इसमें मैं बताऊंगा। यानी एक ऑफिस में गए, बॉस ने बोला कि एक लेटर टाइप करके दे दो, तो कई सारे स्टूडेंट वर्डपैड में जाते हैं, कुछ गए तो पावर पॉइंट में लेटर टाइप करते। भाई आज से ये सब चीजें बंद, आज से कोई भी लेटर ड्राफ्टिंग का काम होगा तो आपको याद रखना है मेरा वर्ड, जो कि एमएस वर्ड के नाम से है, क्योंकि यहां पर सिर्फ टाइपिंग करना नहीं है, यहां पर आपके लिए सबसे हेल्पफुल जो चीज है वो है ग्रामेटिकल और स्पेलिंग की जो मिस्टेक होती है। अब भाई सब लोगों की इंग्लिश अच्छी स्ट्रांग नहीं होती ना, पर आपके पास अगर वर्ड है तो आपकी स्पेलिंग का टेंशन आपको नहीं रहेगा। एक्सेल में चलेंगे। आज की तारीख में आपने अक्सर सुना होगा कि एडवांस एक्सेल, ये एडवांस एक्सेल की जो चीजें हैं वो सारी चीजें आजकल पावर बीआई का कोर्स करने जाओगे या आपको डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करने जाओगे, उसमें आपको एडवांस एक्सेल आना ही चाहिए। और आप नेटलिंक के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप प्ले लिस्ट में जाइए, एडवांस एक्सेल के सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप विथ प्रैक्टिकल्स के साथ में डले हुए। उसके बाद भी मैं आपको एक्सेल सिखाने वाला हूं, तो आपको अगेन हेल्प मिलेगी। वहां से भी देख सकते हो, यहां भी कर रहे हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिलेगी। एडवांस एक्सेल भी मैं अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। साथ ही साथ पावर पॉइंट लाइक अ प्रेजेंटेशन। बोले प्रेजेंटेशन की कई बार आता है स्टूडेंट, सर प्रेजेंटेशन क्यों बनाऊं? कोई चीज आपके पास एक ब्रांड है, पहले लोग मार्केट में ब्रांड लेके जाते थे तो कागज पेपर पे ले जाते थे,
कुछ चीज के डेमो ले जाते हैं। आजकल डिजिटल का जमाना है, आप स्लाइड बना के ले जाइए, आपका प्रोडक्ट प्रमोट करना है, आपको प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन देना है, तो आपको ये सब चीजें अगर आपको दिखाना है तो आपको पावर पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए। होने को तो आउटलुक भी होता है, ये नोट वन नोट भी होता है, पब्लिशर भी होता है, डेटाबेस भी होता है, सब होता है। एक क्लास के अंदर ओवरव्यू में आपको दे सकूंगा कि भाई ये सब होती क्या है, बट ज्यादातर रियल लाइफ में इन चीजों का ज्यादा रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं बोलूं आउटलुक, तो आपके ईमेल आईडी को कॉन्फ़िगर करने के लिए आउटलुक का यूज करेंगे। वन नोट एक प्रकार से आपके पास नोट आता है, यहां पर एक्सेल, वर्ड, हर चीज का काम करके स्टोर करके रिमाइंडर के तौर पे भी रख सकते हो। पब्लिशर में जाएंगे तो एक आप अपनी टेम्परेरी एक वेबसाइट जनरेट कर सकते हो, और यहां एमएस एक्सेस के अंदर जाओगे तो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए आएगा। पर इन सब चीजों को करने के लिए लॉन्ग टाइमिंग ज्यादा चाहिए, समय ज्यादा चाहिए, तो ये सब ड्यूरेशन में जरूरी है। पर अभी अगर मैं बोलूं डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बात करूंगा तो फिर आपके लिए 3 चीजों को ही कैलकुलेट करना है। जो लोग CCC की एग्जाम देते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, 2 तरह की एग्जाम, CCC की हो, ओ लेवल के अंदर भी ये सब्जेक्ट कवर करवा दूंगा, उसके साथ में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें सीखेंगे। तो इन सब चीजों को हम लोग एक के बाद एक पढ़ने वाले। अभी मेरे सामने ये बूटकैम्प में मैं 3 बातों को मेन फोकस करने वाला हूं। आज की क्लास बेसिकली आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन क्लास भी हो जाएगी, स्टार्टिंग क्लास भी हो जाएगी। मैं आपको आखिरी में सारी चीजें भी बताऊंगा। बस याद रखिएगा, आप ये मत सोचिए कि सर पूरी क्लास लेने के बाद, तो याद रखिए हर चीज को मैं टाइम बाय टाइम बताते चलूंगा, चीजों के बारे में बताते चलूंगा। आप लोगों को कोई भी डाउट होगा आप पूछते भी चलेंगे। अधिकतर मैं क्लासेस लेता हूं तो मेरा कंसंट्रेशन हमेशा आपके तरफ ही होता है, चीजों के तरफ ही होता है। आपको किन किन चीजों का क्या क्या यूज होता है सब चीज बने। तो मेरे पास 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है MS वर्ड। पहले बता दूं MS क्यों बोला गया है, और कई बार कोई बोलता है सर मैंने वर्ड सीखा, कोई बोलता है मैंने MS वर्ड सीखा, कोई बोला मैंने वर्डपैड सीखा। भाई MS क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे बनाने वाली कंपनी का नाम था माइक्रोसॉफ्ट। जब माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया तो माइक्रोसॉफ्ट अपने ब्रांड के साथ MS का ज्यादातर हम यूज करता है, तो हम वही बात कर रहे हैं। सेकंड, वर्ड क्यों बोला गया है? भाई वर्ड मतलब शब्द, और शब्दों का ही तो पूरा खेल है वर्ड के अंदर। भाई लेटर बनाना, एप्लीकेशन तैयार करना, लेबल्स तैयार करना, इन्वेलप तैयार करना, टाइपिंग का काम करना, यानी दुनिया का जो ऑफिशियल वर्क होता है वो वर्ड के अंदर सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि वर्ड के अंदर आपको बनाने के हम सेटिंग करना सिखाएंगे कि किस तरीके से सेटिंग आप पेज की करोगे, किस तरीके से आप लोग लेबल बनाओगे, किस तरह के लिए आप एप्लीकेशन तैयार करोगे, किस तरीके के लिए आप और भी चीजें आ जाती है, इन्वेलप तैयार करोगे, और ऐसे ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन, जो भी ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन होता है उन सब चीजों को आपको इसी में मैनेज करना है। तो जो MS ऑफिस का जो वर्ड सेक्शन है इंपॉर्टेंट भी है, आना भी चाहिए। मैं ये बोलूं कि पावर पॉइंट का नॉमिनल नॉलेज होगा तो भी चल जाएगा, परंतु इन 2 सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, सिखाने के तरफ से, वर्क के तरफ से। तो हमारे लिए MS वर्ड और MS एक्सेल, यहां पर हम लोग सीखेंगे डेटा शीट तैयार करना, वर्कशीट तैयार करना। यहां पर मैं सिखाऊंगा आपको फार्मूले लगाना, और प्रैक्टिकली बहुत सारे H लुकअप, V लुकअप और बहुत सारे फार्मूला, और सबसे मेन चीजें मेरी
प्रैक्टिकल्स। यहां पर भी जो प्रैक्टिकल कराऊंगा प्रैक्टिकल सीट्स के थ्रू करवाऊंगा, और यहां भी मैं आपको टास्क दूंगा कि आपको ऐसा बनाना है, ऐसा करना है। अगर आप ये सब चीजें, और यहां पर मैं सिखाऊंगा आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना, यानी पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकता, किसी प्रोडक्ट का, किसी लोकेशन का, किसी एक्टिविटीज का, आप किसी का भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो ये 3 सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई एमएस वर्ड क्या काम आएगा, तो एमएस वर्ड के अंदर ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, ऑफिस वर्क करने के लिए और लेटर ड्राफ्टिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं। आप अगर ये 4 से 5 वर्ड जब बोलेंगे ना, सामने वाले को ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा नॉलेज है। क्योंकि क्या होता है, किसी क्वेश्चन के आंसर को ज्यादा घुमा के बोलने से बेस्ट होता है उसके पॉइंट टू पॉइंट वर्ड पे जाइए, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको व्यक्ति समझेगा। एक्सेल की बात आएगी, एमएस एक्सेल क्या काम आता है, तो आप बोल सकते एमएस एक्सेल का उपयोग हम डेटा शीट प्रोग्राम, फार्मूला क्रिएट करना, बिलिंग सिस्टम तैयार करना, और साथ ही साथ बहुत सारी चीजों के डैशबोर्ड के साथ में हम एमएस एक्सेल का यूज करेंगे। तो डेफिनेशन, किताबों की बात छोड़ दीजिए, किताबों की डेफिनेशन पे नहीं जाओगे, वो भी हमारे आप लोग जैसे ही किसी ने बुक लिखी उसके विचारों से उसने डेफिनेशन बने, हम भी अपने विचारों से डेफिनेशन बना लेंगे जो रियल लाइफ में हमने सीखा है। और उसी बात को करते हैं जब हम पावर पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो भी हम सीखेंगे, है ना, प्रेजेंटेशन